हेलो प्यारे मित्रों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखते हैं कक्षा 8 कक्षा 8 ये जो हमारा क्या है हिंदी दिया गया है, जो कि भाषा भारती है। ये 8 ग्रेड बुक जो दिया गया है ना प्यारे मित्रों, वो मैं 2024-25 के लिए जारी किया गया नई किताब इसमें से मैं आपको बताने वाला हूँ पाठ नंबर 15। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पर आप सब देखते हैं यहाँ दिया है पाठ नंबर 15 जिसका नाम यहाँ दिया गया है क्या है महेश्वर। क्या है महेश्वर। आइए इसका संपूर्ण उत्तर मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे पूर्व तैयारी एवं निर्देश दिया गया, हालांकि ये सब आप स्वयं पढ़ लीजिएगा, कोई ज्यादा खास नहीं है। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर की ओर। तो प्यारे मित्रों ये जो आप सब देखें नई किताब का पीडीएफ है, यहाँ से हम आपको संपूर्ण उत्तर बताने वाला हूँ। कंप्लीट फुल सॉल्यूशन। चलिए फुल सॉल्यूशन यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए तो आप मेरे साथ तैयार हो जाइए। प्रश्न 1, महेश्वर पाठ। आखिरकार ये जो महेश्वर जो दिया गया है वो क्या है, महेश्वर पाठ किस विधा से लिखा गया है। तो क्या है, व्यंग, पत्र, कहानी या फिर निबंध है। तो ये हो जाता है पत्र। इसकी कैसी विधा है, तो पत्र है। चलिए का परशुराम, ये जो दिया है ना दोस्तों परशुराम का, परशुराम जी के पिता पिता का नाम क्या था। पिता का नाम यहाँ पर कहा है कि शस्त्रार्जुन, ऋषि ऋषि जमदग्नि या फिर मानधाता या फिर सातवाहन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन में बी जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही है। इसी में आप सबको टिक लगाइएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कहा है कि जहाँ जहाँ पूरा का है, जहाँ पूरा अवशेष सांस्कृतिक वैज्ञानिक महत्व यदि से संबंधित संबंधित वस्त्राएं प्रदर्शित की जाती स्थान, वह स्थान हमारा क्या कहलाता है। आखिरकार जो स्थान होता है इसे क्या बताया कि औषधालय, संग्रहालय, वाचनालय या फिर सचिवालय। तो ये हो जाए दोस्तों संग्रहालय कहलाता है। क्या कहलाता है, संग्रहालय ये हमारा कहलाता है, ठीक है। ये बिल में बिल्कुल सही है। आइए आइए इसी प्रकार से यहाँ पर कहा कि महारानी, ये दोस्तों हम देख रहे हैं महारानी अहिल्याबाई। महारानी अहिल्याबाई को किस रूप में देखा जाता है, विश्व माता, लोक माता, कर्म माता या फिर धर्म माता के रूप में। तो ये जो लोक माता रूप मतलब लोगों का ये क्या है, माता के रूप में इन्हें माना जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पुण्य का पुण्य, हाँ यहाँ पर देखिए मित्रों का है पुण्य सलीला में प्रयुक्त समास, इसमें कौन सा समास प्रयोग किया गया है। तो यहाँ को का है अभावी तत्पुरुष कर्मधारी या फिर दिग्यु। तो ये कर्मधारी समास का यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप सब कहा दिए गए शब्दों से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान को भरना है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग गौर करके देखिएगा, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 6 में कि धार्मिक है, ये पौराणिक है, ये हमारा पुरातात्विक में प्रयुक्त प्रत्यय। प्रत्यय ये जो हमारा को क्या है, प्रत्यय, इसमें प्रत्यय क्या है, तो को। ईसवी सन यहाँ पर आप सबको लिखना है 100, यहाँ पर लिखना है 500 तक महेश्वर का विकास चरम सीमा पर था। कहाँ पर, तो चरम सीमा पर। शिवलिंग मंदिर में अखंड दीप की स्थापना जो है वो अहिल्याबाई की है। किसकी है, तो अहिल्याबाई की स्थापना है। आइए मित्रों अब यहाँ पर देखिए ये 8 तक तो हो ही गया। अब देखिए 9, प्रश्न 9 में कहा गया हमसे कि सुबोध का मनोज मनोज से मामा का नाता था। कैसा नाता, तो मामा का यहाँ पर नाता था। यहाँ पर मामा भरना है। यहाँ पर क्या कि मन को हरने वाला मनोहर कहलाता। मन को हरने वाला को क्या कहते हैं, मनोहर कहते हैं। चलिए आखिरकार हमसे कहा है कि अति लघुत्तर ये है प्यारे में। तो इसमें से कहा है कि ये जो महेश्वर है ना, वो कहा है कि महेश्वर की कौन कौन सी साड़ियाँ प्रसिद्ध है। तो लिखना है कि यहाँ की बनी रेशमी साड़ियाँ महेश्वरी साड़ियाँ के नाम से प्रसिद्ध है। रेशमी साड़ियाँ किसके नाम से, महेश्वरी साड़ियाँ के नाम से है। अब यहाँ पर कहा है कि प्रागैतिहासिक है, प्रागैतिहासिक का क्या आशय है, ये दिया इसका मतलब अर्थ क्या है। तो लिखना है कि प्रागैतिहासिक काल के पूरा अवशेषों से पता चलता है कि उस समय यहाँ के लोग घास फूस के झोपड़ी में या फिर पेड़ों के बने घरों में रहते। पेड़ का मतलब पुराने समय में घर बनाया जाता था, ठीक है। उन्हीं के घरों में वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। आइए अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि
अनु उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाए। किसका? ये जो दिया है ना अनु उपसर्ग लगा करके। आइए तो ये जो अनुरास, अनुचित, अनुप्रास और अनुप्रयाग, ये 4 शब्द यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर फिर हमसे कहा गया है कि महेश्वर पर किस किस सभ्यता का प्रभाव पड़ा, इस दौरान क्या परिवर्तन हुआ था। इस दौरान जो है तो लिखना है कि महेश्वर पर मौर्य, सातवाहन और गुप्तकालीन सभ्यताओं का प्रभाव पड़ा। इस दौरान यहाँ यहाँ अलंकर युक्त भवन का निर्माण निर्माण होने लगा था। ठीक है, चलिए चलिए तब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए का है लघु उत्तर। ये प्रश्न कैसा? लघु, जिसमें से कहा गया है कि पत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। पत्र के, यहाँ पर उत्तर में लिखना है कि पत्र लेखन के निम्न महत्वपूर्ण अंग है। जो कि इसमें से पहला अंग आप लिख सकते हैं कि उचित संबोधन एवं अभिवादन। दूसरा, पत्र भेजने वाला का नाम एवं पता। ये सब मतलब मुख्य अंग यही होता है। जो पत्र, अगर कोई भी अगर हम पत्र लिखते हैं दोस्तों, तो उसमें मुख्य चीज यही होता है कि उसमें पत्र भेजने वाला का नाम एवं पता, विषय वस्तु का शीर्षक, पत्र के अंत में शिष्टाचार, पूर्ण समापन, ये सब चीज होता है। चलिए आगे हमसे फिर कहा गया है कि महेश्वर की ऐतिहासिक किन चीजों से प्रमाणित होती। कौन सा चिन्ह है? तो लिखना है कि महेश्वर की ऐतिहासिकता उसके किले, भगवान शिव के विशाल मंदिर, वहां स्थित पवित्र शिवलिंग आदि से प्रमाणित होता है। ये सब चीजों से क्या होता है? वो प्रमाणित हो जाता है। चाहिए मित्रों, अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कहा गया है कि महेश्वर आने वाला, महेश्वर जो है वो क्या है? आने वाला दर्शनार्थी अपने आप को कब धन्य समझता है, अपने आप को धन्य कब समझता है। तो लिखना है कि मंदिर में महारानी अहिल्याबाई द्वारा प्रज्वलित अखंड दीप में यहाँ आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थी, यहाँ पर प्यारे मित्रों में दर्शनार्थी हुआ। ठीक है, प्रत्येक दर्शनार्थी घी डालकर अपने आप को धन्य समझता है। क्या कहता है? अपने आप को वो धन्य समझते हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ पर फिर हमसे कहा गया है कि महेश्वर के घाटों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो लिखना है कि महेश्वर का जो घाट है ना, आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थी का मतलब जो व्यक्ति अगर वहां पर दर्शन करने आते थे, उन्हीं को हम लोग कहते हैं दर्शनार्थी। जो दर्शन करने आता है ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं दर्शनार्थी। सुखद अनुभूति और शांति मिलती है। चलिए हम लोग देखते हैं दीर्घ, इसमें से कहा कि अपने आसपास से किसी प्रसिद्ध स्थल की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र का लिखने के। हालांकि दोस्तों इसमें से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए आपके पास अलग आपके पास अलग प्रसिद्ध स्थल होगा, हमारे इलाके में अलग प्रसिद्ध स्थल होगा, और भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके बगल में अलग अलग प्रसिद्ध स्थल होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कहने का अर्थ प्यारे मित्रों, कि आप अपने स्वयं से इसे लिखिए। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ बता दूंगा तो बहुत सारे विद्यार्थी का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रसिद्ध स्थल है, इसीलिए आप ये खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी होगा दोस्तों, ज्यादा नहीं लिखना है, कम से कम पाँच पाँच भाग में आप लिख सकते हैं पत्र। तो जिसके पास आप लिख रहे हैं ना, जिसके पास आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप डेट लिख दीजिएगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रिय मित्र, और यहाँ पर जो उसका नाम होगा, आपका नाम जैसे मान लीजिए राम है, तो यहाँ पर राम लिख करके फिर यहाँ पर जो आपका प्रसिद्ध स्थल है कि यहाँ का प्रसिद्ध स्थल गंगा है, इसके बारे में 2-4 लाइन लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए अब क्या है इतिहास। ये जो दिया गया इतिहास, तो क्या है इतिहास में पुरातात्विक स्थलों का क्या महत्व है आखिरकार इतिहास में। तो चलिए लिखना है कि इतिहास में पुरातात्विक स्थलों का महत्व बहुत महत्व है। पुरातात्विक स्थलों से ही हमें पुराने मान्यताओं के संबंध में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसी से हम लोगों को जानकारी मिल पाती है। तो प्यारे मित्रों, इस अध्याय का ये जो दिया था महेश्वर, इसका संपूर्ण उत्तर मैं बता चुका हूँ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। इसका उत्तर तो बहुत आसान पूर्वक है, आप इसे लिख ही सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हमारा ही पर समाप्त होता है, फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।